विशेष एवं प्रमुख खबर। भजनलाल शर्मा ने सांगानेर के मंगल विहार पार्क के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 50 लाख रुपए की स्वीकृति से बदलेगी क्षेत्र की सूरत, स्थानीय नागरिकों में हर्ष की लहर। जयपुर न्यूज। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मंगल विहार पार्क के समग्र विकास हेतु 50 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस विकास कार्य से लंबे समय से पार्क के सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी राधेश्याम उपाध्याय ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकास कार्य क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्क के विकसित होने से बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों को बेहतर वातावरण, स्वच्छ हरित क्षेत्र और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष दीपा नाथावत, वार्ड पार्षद सीमा सोखिया, वार्ड अध्यक्ष केदार शर्मा, पड़ोसी वार्ड के पार्षद रवि उपाध्याय, मंगल विहार के संरक्षक ब्रजमोहन विजयवर्गीय, विकास समिति अध्यक्ष नरेंद्र सांगी एवं सचिव इंद्रेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने मंच को सुशोभित किया और विकास कार्यों की सराहना की। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा पार्क। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वीकृत राशि से पार्क में पाथवे निर्माण, हरियाली विस्तार, लाइटिंग व्यवस्था, बैठने की समुचित सुविधा, बच्चों के खेलने के उपकरण तथा सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे। इससे क्षेत्र का ये पार्क आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह पहल सांगानेर क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। आपको बता दें कि मंगल विहार पार्क के विकास कार्यों का शुभारंभ क्षेत्र के लिए एक नई सौगात के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक मेलजोल का प्रमुख केंद्र बनेगा। विशेष खबर। बाड़ी में शनिवार रविवार भी सफाई पर फोकस। नाले का औचक निरीक्षण, अवरुद्ध जल निकासी तुरंत करवाई दुरुस्त। बाड़ी न्यूज। शहर की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवकाश का दिन भी सेवा में बाधा नहीं बनेगा। बाड़ी उपखंड अधिकारी एवं प्रशासक भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना ने शनिवार प्रातः बसेड़ी रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप नाले का औचक निरीक्षण किया। अवकाश होने के बावजूद स्वयं मौके पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित नाला अत्यधिक गंदगी, झाड़ झंखाड़, प्लास्टिक कचरे और मलबे से पूरी तरह अवरुद्ध था, जिससे जल निकासी बाधित हो रही थी और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। मौके पर ही शुरू हुआ सफाई अभियान। संभावित जलभराव और मच्छरों के प्रकोप जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने तुरंत संबंधित कार्मिकों को मौके पर बुलाया। उनके प्रत्यक्ष निर्देशन में सफाई श्रमिकों द्वारा नाले से संपूर्ण कचरा, झाड़ झंखाड़ और अवरोधक सामग्री हटाई गई। साथ ही नाले की तल छड़ गहराई तक सफाई कर जल प्रवाह को सुचारू बनाने के सख्त निर्देश दिए गए। मीना ने स्पष्ट किया कि सफाई कार्य केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि पूर्ण एवं दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कर्मचारियों को चेताया कि शहर में कहीं भी जल निकासी अवरुद्ध या गंदगी की स्थिति पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। स्वच्छता अभियान नहीं, सतत प्रतिबद्धता। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता आवश्यक है। शनिवार हो या रविवार, प्रशासन की प्राथमिकता शहरवासियों की सुविधा और स्वच्छ, सुंदर बाड़ी का निर्माण है। अंत में उन्होंने नागरिकों से अपील की कि नालों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा न डालें, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण करें तथा नगरपालिका के प्रयासों में सक्रिय सहयोग दें, ताकि बाड़ी को स्वच्छ, स्वस्थ और आदर्श नगर के रूप में स्थापित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का गरिमा में आयोजन, अधिकारियों ने लिया संकल्प। बाड़ी न्यूज। शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पंचायत समिति बाड़ी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में अत्यंत सुव्यवस्थित एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक संबोधन को गंभीरता और एकाग्रता से सुना। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, तहसीलदार मुकेश मीना,
नायब तहसीलदार उत्तम बंसल, विकास अधिकारी अनिल शर्मा, अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीना, मंडल अध्यक्ष श्रीमती वंदना शिवहरे सहित पंचायत समिति, नगर पालिका बाड़ी एवं तहसील कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक समन्वय, अनुशासन और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। उपस्थित अधिकारियों ने प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र निर्माण, विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विषयों पर दिए गए मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सजग, समर्पित एवं उत्तरदायी रहने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन पूर्ण गरिमा, अनुशासन एवं सुव्यवस्था के साथ हुआ। यह आयोजन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक रहा, जिसने उन्हें राष्ट्रहित में बेहतर कार्य करने के लिए नई ऊर्जा प्रदान की। बाड़ी में अग्रवाल समाज और किन्नर समुदाय के बीच सकारात्मक समझौता। बाड़ी न्यूज़ दिनांक 27 फरवरी 2026 को बाड़ी थाना कार्यालय में अग्रवाल सभा बाड़ी के पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किन्नर प्रतिनिधि सपनाबाई के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा की मौजूदगी में हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विवाह शादी के उपरांत घरों से शगुन के रूप में ली जाने वाली राशि को लेकर उत्पन्न विवाद का समाधान निकालना था। अग्रवाल समाज की ओर से यह मुद्दा उठाया गया कि जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर द्वारा पूर्व में निर्धारित राशि से अधिक वसूली की शिकायतें मिल रही थीं, जिससे समाज में असंतोष की स्थिति बन रही थी। इसी संदर्भ में आपसी सहमति से समाधान की पहल की गई। विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शगुन राशि निम्न वर्ग के लिए अधिकतम 3,100 रुपये तथा मध्यम वर्ग के लिए अधिकतम 5,100 रुपये तक मान्य होगी। इसके अतिरिक्त त्योहारों के अवसर पर पूर्व की भांति विभिन्न बाजारों से दुकानदारों की स्वेच्छा से ही राशि देय होगी। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में आपसी संवाद और सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। इस अवसर पर अग्रवाल सभा अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, महामंत्री विशाल गर्ग, उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग, मंत्री अजय गर्ग शाह, मीडिया प्रभारी सोमेंद्र मंगल, अशोक गोयल गुदरिया, रवि मोदी, बबलू धीमरी वाले, शिवशंकर उर्फ भोले, पवन गोयल, कैलाशी सरनोरा वाले, ब्रजमोहन गर्ग उर्फ पप्पू भूत, युवा अध्यक्ष सचिन बंसल, महामंत्री मंथन मित्तल, अतुल मंगल, आदित्य मित्तल, राहुल मित्तल सहित अन्य समाजजन उपस्थित रहे। बैठक के सफल आयोजन से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है तथा सामाजिक समन्वय को नई दिशा मिली है। परिवार है, आप उससे 3100 रुपए लेंगे। अगर वह परिवार आपको 3100 रुपए नहीं देता है तो समाज के पदाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि सपनाबाई को वह समाज 3100 रुपए उस परिवार से दिलवाएगा। जो परिवार मध्यम है उससे 5100 रुपए की राशि तय की गई है। जो परिवार 5100 रुपए नहीं देगा तो समाज सपनाबाई को 5100 रुपए दिलवाएगा। और जो परिवार धनाढ्य है वह अपनी स्वीकृति से इनको कितने भी पैसे दे, समाज को कोई ऐतराज नहीं है। होली, दिवाली, दुकान का उद्घाटन और मकान का गृह प्रवेश जो उनकी इच्छा हो वो उतना देगा। दुकान से 100 रुपए, बड़ी दुकान से 200 रुपए। नहीं 200 रुपए छोटी से 200 रुपए क्या हमेशा चली आ रही है 200 रुपए की। 200 रुपए दुकान तय की गई है। ठीक है ना। और करौली न्यूज़ करौली के लांगरा क्षेत्र के बुगदार गांव स्थित डगर वाले हनुमान मंदिर में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होली के भजनों पर भक्तों ने जमकर आनंद लिया। होली गायन कार्यक्रम डागर वाले हनुमान मंदिर पर भगत ब्रह्मानंद शर्मा के सानिध्य में किया गया, जिसमें महिलाओं ने होली गीतों पर जमकर डांस किया तथा शिव भक्त मंडल मैगजीन करौली की पार्टी द्वारा होली के गीतों पर समा बांध दिया। रंग मत डारे रे सवारिया, होली खेले तो अयो हमारे गांव रे। महिला मंडली ने ब्रज में होली रे रसिया, दाव समझा ले तेरे भैया को, रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होली को और जुलम कर डारियो जैसे होली गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने होली गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। भक्तों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर फागोत्सव का आनंद लिया। मंदिर के भगत ब्रह्मानंद शर्मा और भक्त मंडली के पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में सादगीपूर्ण तरीके से फागोत्सव मनाया गया। हनुमान भक्त मंडली और भगतों ने गायन करने वाली महिला मंडली का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में सैकड़ों हनुमान भक्त मौजूद रहे। क्षेत्र में होली के मौसम में जगह जगह होली गायन और फागोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो होली के बाद तक चलता रहता है। त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। बाड़ी कोतवाली में सीएलजी व सुरक्षा सखी सदस्यों की बैठक आयोजित। बाड़ी न्यूज़
आगामी होली, रमजान माह एवं ईद के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आज थाना बाड़ी कोतवाली परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी एवं वृत्ताधिकारी बाड़ी की अध्यक्षता में CLG सदस्य, सुरक्षा सखी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक एवं शांति समिति सदस्यों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने, अफवाहों पर रोक लगाने, सोशल मीडिया की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता तथा आपसी समन्वय को मजबूत करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। इस दौरान पुलिस मुख्यालय, जयपुर द्वारा 1 मार्च से 15 मार्च 2026 तक मनाए जाने वाले सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इस अभियान के अंतर्गत सुरक्षा सखियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को पुलिस से संबंधित समस्याओं के समाधान, विधिक प्रावधानों एवं कानूनी सहायता के संबंध में जागरूक किया जाएगा। बैठक में सुरक्षा सखी एवं CLG सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कार्ययोजना समझाई गई। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जानगिर, वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार एवं थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने योजना पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए सभी से सक्रिय सहयोग की अपील की। पुलिस प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि त्योहारों के दौरान शांति एवं भाईचारा बनाए रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जो भी अच्छा काम करेंगे उनको हम उनके नाम भी हमें आगे भेजने हैं। तो जो भी सुरक्षा सखी हैं आप लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। जैसे आपका रहता है लोगों से डीलिंग करना, अच्छे बोलने का एक्सपीरियंस है, तो 15-20-10 मिनट आप अपना एक्सप्रेशन देके अपन फोटो वीडियो उसमें अपना नाम आगे आ सकता है कि भाई हमने इतने बच्चों को, इतने बच्चियों को समझाइश की और जो लॉज हैं उनके बारे में जागरूक किया। इस तरह के कार्यक्रम हैं। तो यही मेरा कहना था आपसे। वो आना तो ज़्यादा लोगों को चाहिए था, वो आए नहीं। अब आप भले ही आप जा सकते हैं। पुलिस पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये पूरा इसमें एक परफॉर्मा है। उन्होंने कितने लोगों को गली नुक्कड़ मोहल्ले में जाके, स्कूलों में जाके जागरूक किया। किन किन पॉइंटों पे जागरूक करना है, किन किन पॉइंटों पे बात करनी है, हम उनको ब्रीफ कर देंगे, थोड़ा सा समझा देंगे। चाहे वो महिला अत्याचार से संबंधित मामले हों, पॉक्सो एक्ट से संबंधित हों, IT एक्ट से संबंधित हों या साइबर क्राइम से, जहाँ जैसे महिलाओं मुख्यालय है जयपुर, वहाँ से DGP साहब की तरफ से पत्राचार हुआ है, जिसमें 1 मार्च से 15 मार्च तक एक सुरक्षा सखी पखवाड़ा संवाद पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हमारे जो थाने स्तर की सुरक्षा सखी है उनके द्वारा हम विभिन्न जगहों पर, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं या ऐसी जहाँ गैदरिंग हो सकती है, जहाँ लोग उपस्थित हैं, मंदिर हो, चाहे कोई ऐसा अहाता हो जहाँ, या कोई ऐसा कंपनी हो जहाँ बच्चियाँ काम करती हैं, तो वहाँ पे हम उन सुरक्षा सखियों के माध्यम से उन महिलाओं से, उन बच्चियों से संवाद स्थापित करवाएंगे। जो हमारी महिला कांस्टेबल भी रहेंगी कि भाई उनसे संबंधित कोई ऐसी समस्या है जो पुलिस तक नहीं पहुंच रही है या वो कहना चाहती हैं हमारे तक बात नहीं आ रही, तो वो आपके माध्यम से, यानी सुरक्षा सखियों के माध्यम से हम तक पहुंचे। इस बाबत 1 तारीख विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर की जीवन लीला समाप्त, होली के त्योहार की खुशियां बदली मातम में। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे की छेकुरिया बस्ती में एक विवाहिता ने शनिवार सुबह फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे परिवार व आसपास त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा कस्बे की छेकुरिया बस्ती निवासी हैं गुड़िया पत्नी मोहर सिंह ठाकुर ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। गुड़िया पत्नी मोहर सिंह की शादी 2 नवंबर 2025 को मनोना थाना तहसील बाह जिला आगरा के साथ संपन्न हुई। घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो घर में चीख पुकार मच गई और परिजनों ने फंदे से उतारकर विवाहिता को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। चलो भाई, चलो बाहर। यहाँ खड़े होने क्या
होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए थाना राजाखेड़ा प्रांगण में हुई सीएलजी की बैठक आयोजित। राजाखेड़ा न्यूज़। उपखंड अधिकारी सुशीला मीना की अध्यक्षता में और वृत्त अधिकारी मनिया को खलील अहमद के नेतृत्व में होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी सुशीला मीना ने बताया कि होली के त्योहार को हम सभी को आपसी भाईचारा के अनुसार मनाना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद ने मीटिंग में कहा कि शांति व्यवस्था रखना हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। आप सभी होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, कोई भी हुड़दंग न करे। पुलिस की आप सभी पर नजर रहेगी। सीएलजी की मीटिंग में पुलिस मित्र, पुलिस और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 09 से 23 मार्च तक घर घर चलेगा कुष्ठ रोगी खोजी अभियान, 4905 टीमें करेगी सर्वे। आगरा न्यूज़। जनपद में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 09 से 23 मार्च तक विशेष कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारी के तहत बाह क्षेत्र के जेतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एलसीडीसी सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का नेतृत्व त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव गोपाल ने किया। डॉक्टर ध्रुव गोपाल ने बताया कि अभियान के दौरान 4905 टीमें घर घर जाकर 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की जांच करेगी। कुष्ठ रोग की पुष्टि होने पर मरीजों का मल्टी ड्रग थेरेपी (MDT) से निःशुल्क उपचार शुरू किया जाएगा, जिससे वे सामान्य जीवन जी सकें। जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार लवानिया ने बताया कि कुष्ठ रोग छूत की बीमारी नहीं है और इससे ग्रसित व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये बीमारी समय पर उपचार से पूरी तरह ठीक हो सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि कुष्ठ रोग बातचीत, साथ बैठने या छूने से नहीं फैलता। यह मुख्य रूप से त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। शुरुआती अवस्था में पहचान और उपचार से रोगी को दिव्यांगता से बचाया जा सकता है। कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण: त्वचा के रंग में बदलाव व सुन्नपन, चमकीली या तैलीय त्वचा, कान की लव मोटी होना या गांठ, आंखें बंद करने में दिक्कत, भौहें झड़ना, हाथ पैर में दर्द रहित घाव, उंगलियों का मुड़ना या चलते समय पैर घिसटना आदि लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग ने जनपदवासियों से अपील की है कि सभी टीमों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध लक्षण की जानकारी तत्काल दें। अक्षर पुरुष बनवारी लाल तिवारी की 29वीं पुण्यतिथि पर होंगे विविध कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुस्तक भेंट। बाह आगरा न्यूज़। अक्षर पुरुष बनवारी लाल तिवारी की 29वीं पुण्यतिथि 17 मार्च को मनाई जाएगी। इसे लेकर भदावर कॉलेज, विद्यालय प्रबंधन एवं बनवारी लाल तिवारी प्रगतिशील शिक्षा प्रसार समिति की संयुक्त वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि स्व तिवारी की इच्छानुसार काव्य एवं भाषण गोष्ठी का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही जयंती शताब्दी समारोह के वार्षिक समापन दिवस 1 जुलाई को भी विशेष रूप से स्मरणीय बनाने पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेश शर्मा ने की तथा संचालन महासचिव शंकर देव तिवारी ने किया। आगामी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को भदावर कॉलेज में बैठक आयोजित होगी, जिसके संयोजक मुकेश शर्मा बनाए गए हैं। बैठक में शिक्षा प्रसार योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सतीश पचौरी, मुकेश सारन, विनोद सावरिया, नरेंद्र काशीवार, निर्देश तिवारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसी क्रम में आगरा प्रवास के दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्ता का अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया तथा उन्हें अक्षर पुरुष बनवारी लाल तिवारी पुस्तक भी भेंट की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर देव तिवारी उपस्थित रहे। राजस्थान प्रदेश सह संयोजक श्याम सुंदर परासर भी मौजूद थे। धौलपुर में वकीलों ने मनाई होली, न्यायाधीश भी हुए शामिल। धौलपुर न्यूज़। होली से पूर्व अंतिम कार्य दिवस पर धौलपुर अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल भी कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी अधिवक्ताओं को पर्व की बधाई दी। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि होली रंगों और भाईचारे का त्योहार है, जिसे आपसी वैमनस्यता भुलाकर हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को गुलाल लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अभिभाषक संघ बाड़ी के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जादव ने कहा कि होली के विविध रंग सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाएं। उन्होंने कामना की कि होलिका दहन के साथ समाज की बुराइयों का भी अंत हो और प्रेम व सद्भाव का संदेश फैले।
वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने धौलपुर बार और बेंच के बीच मधुर संबंधों की निरंतरता तथा पीड़ितों को त्वरित न्याय मिलने की कामना की। इस अवसर पर कोर्ट मैनेजर ब्रिजेश शर्मा, मुंसरीफ राजीव शर्मा, महासचिव अरविंद सिंह गुर्जर, कीर्ति राजावत, स्मित अग्रवाल, कुसुमाकर गर्ग, जेपी त्यागी, रविंद्र मोदी, अमन भार्गव, जितेंद्र किन, नितिन मोदी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और सभी ने मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। प्रदेश स्तरीय रोजगार उत्सव में 326 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। धौलपुर न्यूज। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शनिवार को अजमेर की कायर विश्राम स्थली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में प्रदेश स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 16,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया तथा 21,800 से अधिक युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और सरकार पारदर्शी, मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। इसी क्रम में धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव आयोजित किया गया, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जोड़ा गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला, ब्लॉक व पंचायत स्तर तक किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने 326 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र व किट प्रदान करते हुए कहा कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का अवसर है। उन्होंने सभी से ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं और उनके परिजनों में उत्साह का माहौल रहा। बाड़ी में आंवला एकादशी पर फूलों की होली, मंदिरों में सजी मनोहारी झांकियां। बाड़ी न्यूज। फाल्गुन मास की आंवला एकादशी के अवसर पर शहर के 2 प्रमुख मंदिरों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल रहा। होद मोहल्ला स्थित कुल्ली वाले मंदिर में खाटू श्याम की आकर्षक झांकी सजाई गई तथा फूलों की होली खेली गई। विशेष आरती के बाद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और अंत में प्रसादी वितरित की गई। यह आयोजन खाटू श्याम बाबा कमेटी द्वारा प्रतिमाह एकादशी पर आयोजित किया जाता है। वहीं कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी बाबा की मनोहारी झांकी सजाकर भजन कीर्तन और जागरण का आयोजन हुआ। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए और फूलों की होली में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। धौलपुर पुलिस की ए श्रेणी नाकाबंदी, 1100 से अधिक वाहन सत्यापित, 133 वाहन जब्त। धौलपुर न्यूज। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में जिले भर में पिछले 3 दिनों से शाम 7 से रात 10 बजे तक एक श्रेणी की विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया गया। अभियान के तहत संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं कमल कुमार जांगिल के सुपरविजन में जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा सुनियोजित कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान 1118 वाहनों का राजकॉप ऐप के माध्यम से सत्यापन किया गया तथा 704 संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो का मिलान किया गया। अभियान के दौरान 133 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 25 चालकों के विरुद्ध शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सागरपाड़ा चौकी पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।